अब यहाँ जो हमारे पास में है, आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने वेक्टर्स से, यानी कि जो हमारे सदिश होते हैं उनसे। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि अदिश और सदिश में जो अंतर होता है वो क्या है, एक बार उनको पता करते हैं। और इनको लिखते कैसे हैं वो सारी चीज़ों को भी समझेंगे हम यहाँ पे। देखो, तो वेक्टर्स जो है हमारे पास में वो एक ऐसी चीज़ होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है ना, और डायरेक्शन भी होता है, दो चीज़ें होती हैं, है ना। यानी कि एक मूल भी होता है उनके पास में, उनके पास वैल्यू भी होती है, और डायरेक्शन जो है वो भी होता है, डायरेक्शन से मतलब दिशा भी होती है। तो यहाँ पे क्या है ना, ऐसे ही हमारे पास होते हैं फिर यहाँ पे स्केलर्स। अब अगर मैं लूंगा स्केलर्स की, तो स्केलर्स में क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं अदिश, और स्केलर्स के पास सिर्फ हमें देखने को मिलता है क्या, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहीं पे लिखा, मैंने अगर अपना डिस्टेंस लिखा कहीं पे, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस क्या स्केलर है। तो डिस्टेंस हमारे पास में क्या होता है, मान लो मैं कहीं पे लिख रहा हूँ 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं लिखा है मैंने, तो जो मैंने लिखा है ना इधर 3 किलोमीटर, तो जो आप यहाँ पे 3 देख रहे हो वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। और हमारे पास क्या हो गया है, वो हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है। और अगर मैं यही वेक्टर्स में बात करूं, तो अगर मैं किसी भी चीज को लिखता हूं तो उसमें दिशा यानी कि हमारा जो डायरेक्शन होता है वो इंक्लूडेड होता है। अब वो कैसे इंक्लूडेड होता है, तो पहले हमें एक बार उसको समझना है। देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या करें है, मैंने यहाँ पे लिया है वाई डायरेक्शन, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स दिशा ली है मैंने यहाँ पे, और उसी तरह से फिर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे जेड डायरेक्शन। ठीक है। तो मैंने क्या करा है, एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड डायरेक्शन मैंने यहाँ पे जो है वो ले लिए हैं। तो जो मैंने यहाँ पे दिशा की बात करी है वो यही है हमारे पास में, ठीक है ना। जो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ वो 3 डायरेक्शन हमारे पास ये होते हैं। तो मान लो कि हमारे पास में एक रॉकेट है, ठीक है ना, हमारे पास में क्या है, एक रॉकेट। अभी आपको मैं समझाता हूँ। और वो जो रॉकेट है, आप ऐसे समझो, हम लोग तो उस रॉकेट को उड़ते हुए जमीन से देखते हैं ना, आप उसको जमीन से मत देखो, आप उसको ऐसे समझो कि आप उसको बादलों के ऊपर से देख रहे हो और आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो जो रॉकेट आपको कैसे दिखाई देगा, मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और आप लोग भी वैसे ही जो है एक बार विजुअलाइज करना, जमीन अगर मान लो नीचे है तो वो रॉकेट ऐसे आएगा उड़ता हुआ, है ना, इस तरीके से आ रहा होगा, या फिर इसको ले लो पेन को, ऐसे आ रहा होगा, और हो सकता है वो ऐसे कहीं पे चला जाए। तो आप क्या कर पा रहे हो, आप उसको एग्जैक्टली ये देख पा रहे हो कि वो कितना तो ऊपर आ रहा है, कितना वो उस तरफ जा रहा है, या फिर कितना वो मेरी तरफ इस तरफ भी आ रहा है। तो आप उसको सारा कुछ देख पाओगे। ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे बात कह रहा हूं वो हर वेक्टर में अप्लाई होता है। हर वेक्टर में अप्लाई होने का मतलब ये है कि आप जब एक वेक्टर लिखते हो तो आपको अपने आप समझ में आ रहा होता है कि इस दिशा में ये इतना आगे बढ़ेगा, इस दिशा में ये इतना आगे जो है बढ़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक पॉइंट लिया है यहाँ कुछ इस तरीके से, है ना, ये मैंने एक पॉइंट लिया है, यानी कि बिंदु लिया है, इसको मैंने नाम दिया पी। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे है, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ यहाँ पे हैं, ये रहा एक कोऑर्डिनेट एक्स, उसी तरह ये रहा इसका एक कोऑर्डिनेट वाई, है ना, और उसी तरीके से इसका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा जेड, मतलब यहाँ पे कहीं पे, है ना, कहीं यहाँ पे होगा इसका कोऑर्डिनेट इस तरीके से। ये लो, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है एकदम क्लियरली कि यहां से यहां तक इसके पास में क्या था, वाई,
यहां से लेके यहां तक इसके पास में क्या था, z था, और यहां से लेके यहां तक इस जगह तक इसके पास में क्या था, x था। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में क्या था, x, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे z, और ये मेरे पास में हो गया क्या, y। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब ये जो पॉइंट अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वहां जो दिखाई दे रहा है वो असल में थोड़ा सा आगे है। इस लाइन को समझो जरा, ये इस O से, यानी कि इस वाले बिंदु से, ये जो मेरे पास यहाँ पे बिंदु है, यानी कि इस वाले पॉइंट से इतना आगे है। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो अभी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ ना होकर के कहीं यहाँ पे है, एग्जैक्टली इस जगह पे। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इस ओरिजिन से, जो आप यहाँ ओरिजिन देख रहे हो, इस ओरिजिन से एक लाइन बनाते हैं। कहाँ तक बनाते हैं, ये ओरिजिन से आने वाली लाइन इस पॉइंट को मिलाती है। यानी कैसे समझ सकते हो कि जो मेरा बोर्ड का ये वाला कोना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मान लो ये वाला कोना है, और जो पार्टिकल है वो मेरा कहीं यहाँ पे है, इस जगह पे जो कण है या फिर बिंदु है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से एक लाइन आएगी, कैसे आएगी, और यहाँ तक जो है वो आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। तो वो कहाँ से आएगी, वो इस जगह से आएगी, और यहाँ तक जो है वो ऐसे आएगी। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल से भी जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो, जैसे ये वाला मेरे पास में क्या है, एक ओरिजिन हो गया मेरा, यानी कि आप इसको देख रहे हो ना, ये ओरिजिन हो गया मेरे पास में, और मैं पार्टिकल को ले रहा हूँ कहीं इस जगह पे। अब ऐसे समझो कि मुझे जो लाइन बनानी है वो आप इससे देख पा रहे हो। तो ये जो है, ये एक जो वायर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ से लिया इस जगह से, और ये कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ तक जा रहा है, ऐसे आ गया ना। अब मैं इसको जैसे भी घुमाऊंगा, आप देख पा रहे होंगे उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो बदल रही होगी, देख रहे होंगे आप, है ना, वो बदल रही है यहाँ पे। तो मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, तो हमारा जो पार्टिकल होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कराऊंगा, तो ये जो आप मुझे देख रहे हैं, ये मुझे क्या देगा, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जो मैंने यहाँ पे ब्लू से बनाया, डार्क ब्लू से, इसको देख सकते हो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। यानी कि ये उसकी क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। ये रहा हमारे पास पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को मैं पी वेक्टर जो है वो लिख सकता हूं, है ना, क्या लिख सकता हूं, पी वेक्टर जो है मैं इसको लिख सकता हूं, आप लोगों के सामने है। अब देखो, अब मैं यहां पे बात करता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि सदिश को कैसे दर्शाया जाए, कैसे जो है वो लिखा जाए। हाँ, तो यहां पे मैंने क्या करा है, पी लिखा, ऊपर एरो लगाया ऐसे। तो जो आप ये देख रहे हैं ना एरो, ये एक तरीके से सिंबल है, पहचाने किसका, वेक्टर का, यानी कि ये पहचान है किसके, सदिश की। अब अगर मान लो एरो से पहचान हो जाती है, यानी कि जो आप यहाँ पे तीर देख रहे हो, अगर इसी से पहचान हो जाती है, तो कोई अगर स्टूडेंट इस तरीके से लिख करके इसको ऐसे लगा दे, या फिर इसको ऐसे लगा दे, या फिर ऐसे लगा दे, तो ये सारे जो आप देख रहे हो ना, यानी कि ये वाले सारे के सारे ये एकदम गलत हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही सही होगा, वो होगा ये वाला। यानी कि आपका जो वेक्टर है, अगर वो राइट साइड में, यानी कि सीधी तरफ ना जाके अगर लेफ्ट साइड में भी जा रहा है, तो भी आप इसको ऐसे ही लिखने वाले होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखो। अब जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में आपको समझाया, एक मेरे पास में क्या है, एक्स है ये रहा, एक जेड है, एक है वाई। मैंने नंबर लिखे एक्स वाई जेड, ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए, सभी लोग इसको जानते हैं अच्छे से। हम लोगों ने क्या किया कि वेक्टर्स में डायरेक्शन, यानी कि अपनी दिशाओं को समझने के लिए हमने कुछ चिन्ह बनाए एक तरीके से, है ना, और वो सिंबल्स जो है वो हमने इन सभी को दे दिया, यानी कि x को दे दिया, y को y वाला दे दिया, z को z वाला दे दिया। तो यहाँ पे जो मैंने वो डायरेक्शंस बनाए हैं, यानी कि जो सिंबल्स बनाए हैं, वो है i कैप, y के लिए हमारे पास j कैप, और जो आप यहाँ पे z के लिए देख रहे हो वो हो जाता है हमारे पास k कैप। इसको हम कैप कहते हैं। कैप टोपी होती है ना, उसकी बात हो रही है। देखो, तो ये जो ऊपर आप सिंबल देख रहे हो ना ऐसे, इसको कैसे बनाना है, V को उल्टा कर दो, मतलब ऐसे, है ना। तो ये जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, कैप है ये। ठीक है, ये क्या हो गया, कैप। ये मैंने यहाँ पे आई लिखा, ये रहा। तो ये इसको हम कहते हैं कैप। अब जैसे यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड, तो मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी कि पी वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो पी वेक्टर कैसे बनाया जाए वो देखो अब। तो पी वेक्टर इक्वल्स टू,
एक्स है ना आपके पास, यहां से लेके यहां तक, ये रहा यहां से लेके यहां तक, तो एक्स लिखा। अब एक्स तो वैल्यू है, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस दिशा में वैल्यू है वो तो नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, जो उसका मैंने चिन्ह बनाया है उसको यहां पे लगा दो। ऐसे ही y है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये नीचे की तरफ होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगाता, लेकिन चूंकि ये जा रहा है ऊपर तो मैं y लिख दूंगा, और जितना ऊपर जा रहा है वो वैल्यू है मेरी y, और उसका जो चिन्ह है जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ ये इतना इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो है j कैप, है ना। वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, वो है j कैप। अच्छा, उसी तरीके से प्लस z हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो आप देख रहे हैं z डायरेक्शन के मैंने क्या बनाया, k कैप बनाया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे k कैप। ठीक है, तो ये मेरा बन चुका है क्या, पोजीशन वेक्टर। तो मेरा जो वेक्टर है उसको कैसे लिखते हैं और क्या मेरा पोजीशन वेक्टर होगा, वो ये आप लोगों के सामने है। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी भी बिंदु या फिर किसी भी चीज की जो असल में दिशा होती है और जो उसकी वैल्यू होती है वो दोनों को बताता है। तो यहाँ पे वेक्टर ने मुझे क्या बताया, पोजीशन भी बताई और उसकी वैल्यू भी बताई। वैल्यू से मतलब ये बताया कि वो असल में कितना दूर है, ये भी जो है मुझे उसने बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें हो जाती हैं। अच्छा, अब आगे देखो, अब हम यहां पे समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू। कैसा वैल्यू, जो एक वेक्टर के पास होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं समझूंगा कि इसको हम लिखते कैसे हैं, कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, डिनोटेड बाय, अगर मैं बात कर रहा हूँ पी वेक्टर की, मैं अगर बात करता हूँ पी वेक्टर की, तो फिर हम क्या करेंगे, जो उसके ऊपर एरो है उसको हटा देंगे। तो डिनोटेड बाय पी, सिर्फ पी लिखना होता है। और अब हाँ, यहां तो पी है, वो कुछ और भी हो सकता है, क्या पता के हो, क्यू हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, वी हो। तो यहां पे तो मैंने समझाने के लिए पी लिया है, वो कुछ और भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसीलिए पी। अगर यहाँ पे क्यू होता, क्यू वेक्टर होता, यानी कि क्यू ऊपर एरो होता, तो फिर यहाँ पे सिर्फ क्यू लिख देता। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस लगा के। तो ये मैंने क्या करा, मॉडुलस लगा दिया। तो पी वेक्टर ये रहा, इसको किस में रख दिया, मॉडुलस में जो है वो रख दिया। अब अगर मुझे मेरा रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि मेरा जो आप ये मैग्नीट्यूड देख रहे हो, अगर ये निकालना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके सामने फॉर्मूला है इसका, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूला है जिसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है, अभी जो मैंने पीछे बताया था, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये रहा यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक क्या जेड, और यहाँ से यहाँ तक क्या वाई। तो ये आपके सामने है, इससे मैं क्या निकाल लूंगा, इससे मैं अपने मैग्नीट्यूड जो है वो मैं यहाँ पे निकाल पाऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये मैंने यहाँ पे क्या देखा, अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो देख लिया है, मैंने अपना मैग्नीट्यूड निकालना जो है वो यहाँ पे देख लिया है। अब आगे की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर, कुछ कुछ टॉपिक रहेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, ऐसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इन दोनों के लिए हमारे पास में होता है लॉज। एक है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, एक है हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ, ऐसी फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास आता है यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, और ऐसी एक हमारे पास आता है यहाँ पे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो है हो जाता है हमारे पास, तो एक हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आगे हमारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम आगे कवर करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कैसे हैं हमारे पास, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में जो है अपने करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ कि हमारे पास में एक तरीके से कोप्लेनर कौन से होते हैं, है ना, दूसरा एक तरीके से कोएक्सियल कौन से होते हैं, तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं, फोर्थ की अगर बात करता हूं तो यूनिट वेक्टर जो हमारे पास में वो कौन से होते हैं, है ना। फिफ्थ की अगर बात करता हूं तो परपेंडिकुलर वेक्टर वो कौन से होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं।
तो इस तरह कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसको हम रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ये हमारे पास में बेसिक्स जो है वो हो चुके हैं वेक्टर्स के। चलो।